आज के इस वीडियो में मेरे पास में है बजाज की पल्सर N250 जो कि OBD2B में अपडेट की गई है। और बजाज ने यहाँ पे क्या किया है कि 7,000 रुपये इसकी प्राइस को कम कर दिया है। तो लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर जो है वो इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका वॉकअराउंड दे के सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और जो प्राइस इसकी होने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑन रोड कितने की गाड़ी कानपुर में पड़ जाएगी आपको। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज की कोई भी गाड़ी खरीदनी है, शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शोरूम की डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वहां से कांटेक्ट करके आप गाड़ी को खरीद सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसी कुछ की आती है, तो वेव की आपको मिलेगी और इस तरह की प्रीमियम सी चाबी है, तो चाबी में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप बात करोगे इस मोटरसाइकिल के सबसे पहले प्राइस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जो प्राइस है वो इसका 7,000 रुपये कम हो गया था। पहले ये 1,80,000 की आती थी, अब वो 1,73,000 की आती है, मतलब 1,73,000 रुपये में ये आपको मतलब ऑन रोड पड़ जाएगी गाड़ी। तो ये प्राइस इसका है। उसके बाद में OBD2B में जो चेंज हुआ है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन सेंसर पहले वाला जो था वो तो मिल ही रहा है, नीचे की तरफ एक दूसरा ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे नया वाला ये देखने को मिलेगा। तो ये OBD2B का चेंज है और इसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम करेगी। उसके बाद डिज़ाइन में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, वही सेम डिज़ाइन है, सेम फीचर्स हैं, उसी तरह की दिखती है। 3 कलर ऑप्शन के साथ में आएगी। ब्लैक मेरे सामने है, वाइट भी आता है और आता है इसमें रेड। गोल्डन सस्पेंशन आपको इस वाले में नहीं मिलते, इसमें USD तो है बट गोल्डन नहीं है, ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक ऑलमोस्ट। तो ये पेंट स्कीम इसके साथ में यहाँ पे मेरे पास में है। फ्रंट डिज़ाइन आप देखो, फ्रंट में वही अपने पास में DRL है DD में, और ये अपने पास में ऐसा कुछ मतलब प्रोजेक्टर है। तो ये हाई बीम लो बीम दोनों के लिए ये अपने पास में फ्रंट का लुक है। और इसी तरह का लुक जो है वो N160 में भी देखने को मिलता है। तो ये इसका फ्रंट का लुक आपको देखने को मिल जाता है इस तरह का। और जैसे साइड का डिज़ाइन आप देखोगे तो साइड में अपने पास में ये ग्राफिक्स हैं, फ्रंट में भी थोड़े बहुत ग्राफिक्स हैं। 250 की यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है, पीछे N250 ये ग्राफिक्स ऐसे कुछ मिलेंगे। तो ये अपने पास में लुक ऐसा साइड का मिलने वाला है। अब इसमें देखो जैसे आप इसका हेडलाइट की यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे एक स्विच आता है जिससे ऑन ऑफ किया जा सकता है, बट इसको अगर आप स्टार्ट करो तो यहाँ पे देखो आप, ये इसका हेडलाइट ऑफ है और इसको मैं यहाँ से स्विच से ऑन कर सकता हूँ। तो ये ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, ये चीज़ आपको मिलेगी। इंडिकेटर अपने पास में LED वाले हैं, ऐसे कुछ ये ऐसा कुछ लुक आपको यहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल हजार्ड वगैरह नहीं आता इसमें, बट हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच जरूर आता है। उसके बाद में नंबर प्लेट वगैरह आप यहाँ पे लगवा लोगे और ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पे आ जाएगा जो कि थोड़ा सा चंकीनेस देगा इसको। और डुअल चैनल ABS के साथ में आती है मोटरसाइकिल, तो आपको फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क मिलेगी, दोनों जगह ABS मिलेगा। बट इसका पीछे ABS ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स इन्होंने दे रखे हैं जिससे आप इसकी सेंसिटिविटी ABS की कम ज़्यादा कर पाओगे, तो वो काम आप कर सकते हो। मोटरसाइकिल में पेडल डिस्क आती है, 300 mm की फ्रंट में दे रखी है, बड़ा साइज है, पेडल डिस्क है तो बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ब्रेकिंग में। और पीछे 230 mm की है पेडल डिस्क, तो ये अपने पास में ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे है। साथ में ग्रीमिका के कैलिपर्स हैं तो ब्रांडेड आ जाते हैं यहाँ पे। डुअल 2 पिस्टन कैलिपर आपको फ्रंट में है मिलता है। फेंडर आप देखो इसका, ये फेंडर प्लास्टिक बॉडी में है, 2 पैनल एक के नीचे एक लगा रखे हैं। और क्वालिटी देखो पार्ट्स की अच्छी है। ये प्लास्टिक जो है सॉफ्ट प्लास्टिक है, जल्दी टूटेगा नहीं, कुछ भी टकराएगा तो। और मतलब फिट फिनिश देखोगे या पेंट क्वालिटी देखोगे, हर एक चीज़ आपको अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। उसके बाद में अपने पास में एलॉय व्हील्स यहाँ पे आ ही जाते हैं, जिसका डिज़ाइन वगैरह तो बढ़िया है। 17 इंच का फ्रंट में भी है, रियर में भी है, सेम साइज़ है। टायर के मतलब टायर की जो चौड़ाई है वो अच्छी दे रखी है यहाँ पे। ट्यूबलेस टायर्स MRF की तरफ से दिए हैं। और इसमें फ्रंट में मेरे ख्याल से जहाँ तक 110 सेक्शन है, हाँ 110 बस 17 ये सेक्शन है, तो इतनी कुछ विड्थ है। इस मोटरसाइकिल में देखो रेडियल टायर यहाँ पे नहीं दे रखे, थोड़ा सा कॉस्ट कम रखी है तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है नहीं है। बट चौड़ाई टायर की अच्छी है, आगे पीछे दोनों जगह पे। आपको फ्रंट में जो 110 मिलता है और पीछे 140 मिलता है, तो ये चौड़ाई अच्छी आपको इसके टायर्स की मिल जाएगी। तो ये इतनी कुछ चौड़ाई आपको यहाँ पे पीछे की तरफ मिलेगी। उसके बाद में आप देख सकते हो जैसे कि सीट वगैरह देखोगे इसकी, तो सीट में स्प्लिट सीट का सेटअप है। मतलब पिलियन की जो सीट है वो ऊंची है थोड़ी सी। और पल्सर की ब्रांडिंग, राइडर की सीट में तो देखो रूम भी खूब है, चौड़ाई लंबाई कोई भी दिक्कत उसको आगे पीछे होने में नहीं होगी, बैठने में भी नहीं होगी।
पिलियन की सीट में थोड़ा सा स्टेप अप है, ऊपर उठ के बैठोगे आप, थोड़ा सा ऊपर बैठोगे। और ये अपने पास में ग्रैब बार N250 की ब्रांडिंग के साथ में। और उसके बाद में जैसे इंजन की बात आती है तो इंजन जो है 250 सीसी का इंजन है, ऑयल कूलिंग मिलेगी, सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है आपको। पावर की जैसे बात करोगे तो 24 bhp का पावर यहाँ पे है, तो पावर इसमें है, अच्छा खासा पावर है। और जैसे टॉर्क की बात करते हो तो जो टॉर्क है वो आपको मिलता है यहाँ पे 21.5 न्यूटन मीटर्स का। तो ये पावर फिगर्स इसमें हैं। यहाँ पे अपने पास में ऑयल कूलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस मोटरसाइकिल का पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। इसका वेट 162 kg है, तो ये पावर टू वेट रेशियो के मामले में काफ़ी बढ़िया है। चलाने में आपको फील आएगा कि हाँ अग्रेसिव मोटरसाइकिल है ये। उसके बाद में नीचे की तरफ काउल दे दिया है, यहाँ पे अपने पास में सिंगल हॉर्न, क्रैश गार्ड। और जैसे आप इसमें टैंक की बात करते हो तो टैंक कैपेसिटी देखो 14 लीटर की आती है। इतना मतलब रेंज मिलेगी आपको कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी 2.5 लीटर आपको रिजर्व रखना है, तो उसके बाद भी आपको रेंज में कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे टेल सेक्शन देखोगे तो टेल सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कैसे क्या टेल लाइट है इसकी। ये एलईडी में टेल लाइट आती है, ये अपने पास में ऐसा कुछ लुक है इसमें क्रिस्टल इफेक्ट वाला। और बल्क इसमें है साइड में, अब देखोगे टैंक के पास देखोगे तो इसमें बल्क आपको देखने को मिल जाएगा। टायर भी चौड़े हैं तो उसकी वजह से भी लगता है कि मोटरसाइकिल महंगी मोटरसाइकिल, बड़ी मोटरसाइकिल है। ये अपने पास में यहाँ पे रियर फेंडर है जो कि अच्छी क्वालिटी का मिलता है। रियर फेंडर आप इसको बोलो या मडगार्ड बोलो, चौड़ाई इसमें है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, तो ये चीज़ भी काफ़ी ठीक मिलेगी। पीछे टेल टाइडी जैसा लुक जरूर दे रखा है, नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा। और जैसे बेसिक चीज़ें आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो ये एग्जॉस्ट जो है इसका वो छोटा सा है। और ये अपने पास में ऐसा कुछ यहाँ पे डिज़ाइन है इसका। अब जैसे इसका साउंड सुनोगे तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले तो इंजन, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है। आइडल पे इस तरह का साउंड है, और जैसे आप रेस दोगे इसको तो रेस देने के बाद में ऐसा कोई मतलब इस तरह की आवाज़ आएगी, 5000 6000 आरपीएम पे इस तरह की आवाज़ आपको मिलेगी इसमें। उसके बाद में अपने पास में सारी गार्ड वगैरह ये सब चीज़ें तो बेसिक वाली हैं जो कि आनी ही आनी है साथ में। लेडी पिलियन फुटरेस्ट तो लगा नहीं है यहाँ पे, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। आफ्टर मार्केट जाके ये सब चीज़ें करवा सकते हो, वारंटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओपन चेन है, साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड है, 5 गियर आते हैं जो कि एक मेरे ख्याल से इस गाड़ी के हिसाब से तो नेगेटिव है कि 6 गियर मेरे ख्याल से इसमें देने चाहिए कम से कम, क्योंकि पावर है इस मोटरसाइकिल में, अच्छा खासा पावर है, तो मेरे ख्याल से 6 गियर दे सकते हैं। बट यहाँ पे 5 ही आएंगे, एक मतलब नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ, इस तरह से शिफ्ट करोगे आप। उसके बाद में जैसे आप बेसिक चीज़ें देखते हो, जैसे कि आप मीटर देखते हो, तो मीटर में देखो फीचर्स खूब हैं इसमें फीचर्स में कोई कमी नहीं है। नेविगेशन आ जाएगा अपने पास में ब्लूटूथ के साथ में, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अपने पास में मैसेज, कॉल नोटिफिकेशन, बैटरी का परसेंटेज, सब कुछ आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पाओगे। और फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। राइडिंग मोड्स हैं अपने पास, तो देखो एक यहाँ पे स्विच है, इससे क्या कर सकते हो कि जैसे ऑफ रोड मोड लगा हुआ है तो इसको आप रोड मोड में चेंज कर सकते हो, और उसके बाद में आप रेन मोड में भी चेंज कर सकते हो। तो ये 3 राइडिंग मोड्स हैं अपने हिसाब से। आप जैसे मतलब वेदर में या जैसे टेरेन में चला रहे हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अपने पास में टैकोमीटर है, और ये डिस्प्ले जो है ये अपने पास में N160 में भी हम लोगों ने देख रखा है, उसी तरह का डिस्प्ले मिलेगा। स्पीड, क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल, और उसके बाद में यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एवरेज गाड़ी का देख सकते हो, ट्रिप ए में कितना मिल रहा है, ट्रिप बी में कितना मिल रहा है, पल्सर का कोड आएगा, उससे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद में अपने पास में टाइप ए है, टाइप सी तो नहीं है, टाइप ए है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। स्लीपर क्लच आ जाएगा, तो ये चीज़ बहुत सही है कि क्लच बहुत लाइट है, इसका यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा शहर में यूज़ कर रहे हो, ट्रैफिक में यूज़ कर रहे हो बार बार, तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। उसके बाद में हाई बीम, लो बीम, पास है एक साथ। ये मीटर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए है, एक ही स्विच है, उससे पूरा कंट्रोल होगा। इंडिकेटर है, और ये हॉर्न मेरे समझ में नहीं आया, बहुत हल्का है हॉर्न। किल स्विच है, हेडलाइट को एडजस्ट ऑन ऑफ करने का है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। किक नहीं आती है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो सेल्फ से। ये मिरर्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, इनकी साइज बड़ा है और पीछे का बहुत आराम से आपको दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हैंडल बार इसके हैं, सिंगल पीस हैंडल बार है,
हल्का सा आगे की तरफ आपको जरा सा टिल्ट होना है, पैर आपके हल्के से पीछे की तरफ रहेंगे, बट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी मोटरसाइकिल। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आप थक रहे हो या लंबा नहीं चला सकते। इसमें टूर भी करना चाहो तो कर सकते हो, इंजन की भी कैपेसिटी इतनी है और उसके अलावा कंफर्ट जो है वो भी इस तरह का है कि आप सोलो ट्रेवल इसमें कर सकते हो, लंबा लंबा चला सकते हो। उसके बाद में पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन जो मैंने छोड़ दिया है वो एडजस्टेबिलिटी के साथ में आता है, तो इसको आप सेट कर सकते हो अपने वजन के हिसाब से और अपना कंफर्ट के हिसाब से। उसके बाद और तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा, जहां तक सब कुछ मैंने कवर करके बता ही दिया है। अब देखो बात आती है इसके माइलेज की और प्राइस की। तो माइलेज देखो इससे आप एक्सपेक्ट कर लो कि 35 के आसपास का माइलेज आपको मिलेगा। इससे पावर है इंजन में, इस वजह से आपको 35 के आसपास का माइलेज मिल सकता है। और जैसे कीमत की बात करोगे तो 7,000 रुपये प्राइस कम कर दिया है, वो एक बहुत सही चीज़ है। ये मोटरसाइकिल मतलब पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक थी और ये 7,000 रुपये कम करने के बाद में और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गई है। तो अगर आप खरीद रहे हो तो लिमिटेड टाइम के लिए भी आप खरीद सकते हो, तुरंत खरीद सकते हो। और प्राइस जो है ऑन रोड अब पड़ेगा 1,73,000, तो 1,73,000 में ये आपको ऑन रोड कानपुर में पड़ जाएगी। उसके बाद